गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज के इसमें सुंदर चर्चा कर रहे हैं। आपस में चर्चा करने जानकारी में नहीं थी, वह बात जानकारी में आ गई। संवाद से बोध प्राप्त होता है। जिसने ये कहा कि मेरे मन में इन्हें देख करके संदेह उत्पन्न हो रहा है या तो दूसरी सखी ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये श्री राम लक्ष्मण जी नहीं हैं, बल्कि श्री राम जी के भाई हैं। पिताजी की आज्ञा से रहे हैं और ये जिनको पिताजी ने राज्य दिया था उस राज्य को परित्याग करके श्री राम के लिए श्री राम इनकी कहने से दुख और दोष का इनकी ऐसी महिमा है वह थोड़ा ही होगा, क्योंकि श्री राम के भाई हैं। इनमें ऐसा गुण विवेक भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति तेहि फल। और भगवान के लिए कैसे त्याग वैराग्य होना चाहिए, इन सभी बातों की शिक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान के दर्शन से बढ़ करके भक्त का दर्शन है, और इसीलिए संत के दर्शन से अपने जीवन को धन्य मानना इन गांव की महिलाओं ने मानो सभी को सिखाया कि संत मिल जाएं तो समझ लो जीवन धन्य हो गए। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भवमग अगम आनंद तेई बिनु श्रम रहे सिराई। भवमग अगम आनंद तेहि बिनु श्रम रहे सिराई। और मग भरत दरस मेटा भव रोगु। श्री भरतलाल जी के दर्शन से भवरोग समाप्त हो गया।
सब सानुज भरत ही देखे, भाई न देखे। तो हम सब भाग्यशाली हो गई। और उन धन्य युवतियों में हमारी गिनती हो गई। की दशा पछताई, नहीं सुने की दशा पछताई। गुण को योग्य के अयोध्या जी के राज सिंहासन पर बैठे होते। दशा पछताई सुना, और दशा इन सभी ने देखा। ऐसी दशा प्रेम से परिपूर्ण है, नेत्र सदैव भीगा रहता है, वाणी सदैव गदगद रहती हैं, शरीर सदैव रोमांच रहता है। ये प्रेम से परिपूरित इनकी दशा है। माता की करनी के कारण ही इनको आज कष्ट प्राप्त हुआ है। निषाद राज भावावेश में यह कह गए क्या कि नहीं विष बेली अमीय फल फरही, का आचरज भरत अस करही। नहीं विष बेली अमीय फल फरही, अर्थात विष की लता में अमृत फल नहीं फलता। ये भावावेश में उन्होंने कहा, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ रानी ही नाही न विधि सब की न, हम ही जो दाहे न, को कह दोसन न, कह दूषण रानी ही नाही न। किसी ने कहा का क्यों श्री क्यों सारा विधाता का है, सारा कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। ये सब काम ब्रह्मा जी किए हैं। तो विधाता जो किए तो कौन सा अच्छा कर दिए? विधाता किए ऐसा समझो। क्यों कहा जो दाहिन, हमारे ऊपर जो दहिना है, हमारे को कह दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब किन हम ही जो दाहिन। वैसे दो तरह, एक तो वे जो कैकेयी महाराजा श्री वहीं ते निरप दोष लगा वहीं। लेकिन दूसरा पक्ष वे भी हैं जो महाराजा दोष नहीं देखते, श्री कैकेयी में दोष नहीं देखते हैं। वे तो ये कहते बहुत अच्छा हुआ,
कहई एक अति भल नर नाहू, दिन अहम ही जो लोचन लाहू। यहाँ पर इन्होंने कहा कि विधाता हमारे ऊपर दहिना है। वैसे और दृष्टि से यदि हम देखें तो विधाता हमारे ऊपर बाम हमेशा देखे गए हैं, लेकिन आज विधाता हमारे ऊपर दहिना हो गए हैं। दाहिना का मतलब अनुकूल होना, प्रसन्न रहना। गीतावली 34 पद में, गीतावली अयोध्या कांड 34 पद में कुछ इसी प्रकार से गांव की महिलाएं कहती हैं। एक कहे बाम विधि हमको दाहिनो भयो, उत किन्हीं पीठी इत को सुदीठी भई है। एक ने कहा, वैसे तो उनका नाम बाम विधि। कहने का भाव यह है कि हम और आप मनुष्यों की ये प्रकृति है कि यदि अच्छा हुआ तो विधाता को धन्यवाद करते हैं, बुरा हुआ तो विधाता पर नाराजगी प्रकट करते हैं। विधाता से यदि पूछे तो विधाता कहते हैं हम ना किसी को अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, सभी के कर्म के अनुसार, सभी के कर्मानुसार हम फल प्रदान करते हैं। हमारे ऊपर ब्रह्मा जी अनुकूल हो गए, हमारे लिए दहिना हो गए। कैसे? तो कहा कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। कहाँ हम लोक वेद विधि से हीनी माने रहित हैं। लोक वेद विधि माने रीति, लोक रीति वेद रीति से हम हीन हैं, रहित हैं। लघुतीय, लघुतीय माने छोटी जाति के स्त्री हैं, और हमारे कुल की जो करतूती माने करनी है वह मलिनी माने मैली है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहाँ हम लोक और वेद के विधि माने रीति से हीन है। लोक रीति में भी हमारी पावनता के दृष्टि से स्थान नहीं है। लोक वेद सब भांति हूँ नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। तो लोक रीति में भी हम पावन नहीं मानी जाती हैं। यदि हमारा स्पर्श बड़ी जाति को हो जाए तो उनको नहाना पड़ता है तथा पवित्रीकरण करना पड़ता है। वेद में हमारा अधिकार नहीं, क्योंकि हम बहुत नीच जाति की हैं। लघुतीय, लघुतीय का मतलब ऐसा नहीं कि छोटी, छोटी का मतलब ये नहीं कि ऊंचाई में छोटी, सो नहीं। लघु का मतलब छोटी जाति है, छोटी जाति की स्त्री हैं हम, लघुतीय। और हमारे कुल की करतूती माने करनी जो है वह मलिनी माने दूषित है, मैली है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। ऐसा इन सब ने स्वयं कहा है। अर्थात ये सब चोरी करने में बहुत कुशल होते हैं।
जड़ता इनमें होती है, हिंसक होते हैं, कुटिल होते हैं, कुचाली होते हैं, कुमति होते हैं, कुजाती होते हैं। पाप करना ही इनका पेशा होता है। तो क्या इस प्रकार से चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, पाप करते हैं तो बड़े धनवान हो गए होंगे? कहा नहीं। ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते और ठीक से खाने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पाप में प्रवृत्ति होने के कारण। यह है इन सब की स्थिति। तो इन्होंने कहा कि काम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल कर तूति मलिनी। और बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। सोचो, क्या बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, हम खराब देश में रहती हैं जहाँ से आने जाने का कोई मार्ग संपर्क नहीं है। ऐसा देश में है कि जहाँ कोई रास्ता नहीं कि हम कहीं जा सकें। जंगल में रहने वाले। कुगाँव माने खराब गांव, कुबामा माने खराब स्त्री। और कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, कहाँ यह दर्शन पुण्य का परिणाम। किस पुण्य का परिणाम है ये तो हम समझ नहीं सकती। ये तो बहुत बड़े पुण्य का परिणाम है और हम सुकृति हैं ये सोच भी नहीं सकती। हम सुकृति भी हैं यह सोच भी नहीं सकती। और यह जो पुण्य का परिणाम हमें प्राप्त हुआ है इसमें हम क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि विधि की अनुकूलता, ब्रह्मा जी की कृपा है। यह उन्होंने अपनी ओर से कृपा करके हम लोगों के लिए यह दर्शन सुलभ करा दिया है जिससे हमारे जीवन धन्य हो जाए और हम धन्य नारियों में गिने जाएं। ये तो ब्रह्मा जी कृपा है। अरे सखी, ब्रह्मा जी को बहुत धन्यवाद करो। हाँ, बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, हम सब प्रकार से खराब, जैसे कि कुदेश कुगाँव कुबामा है, ये जंगल के रहने वाली है। और कहाँ यह दरस, ध्यान दीजिएगा किसी भी प्रसंग में 2 बार कहाँ शब्द का प्रयोग यदि किया जा रहा है तो वो शब्द बहुत बड़ा अंतर दर्शा रहा है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। तो ये हमारे सौभाग्य जो प्राप्त हुए हैं इसमें ब्रह्मा जी की कृपा ही समझना चाहिए। गीतावली अयोध्या कांड 32 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जोते बेनो बाय बेनो निफन निराय बेनो, जोते बेनो बाय बेनो निफन निराय बेनो, तुलसी सुकृत खेत फली फूली गो। कहीं भी यदि किसी किसान का खेत बिना जोते बए, बिना जोते बोए, बिना उसमें किसानी किए और फसल प्राप्त हो जाए, बढ़िया खेती प्राप्त मतलब फसल प्राप्त हो जाए, धान प्राप्त हो जाए, गेहूं प्राप्त हो जाए, तो ये तो उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। सुकृत सुखेत सुखशाली फली फूरिगो फलिगो। तो बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कहिया दरस पुण्य परिणामा। ऐसे लाभ बड़े पुण्य से होते हैं। पुण्य
पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते, ये तो पुण्य का परिणाम है। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी हहीं जिन देखे। ऐसा लाभ जिन्हें प्राप्त हो वह अवश्य पुण्यशाली हैं। महर्षि श्री भरद्वाज जी कहते हैं, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। अब गांववासी को इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने महान भागवत श्री भरतलाल जी का दर्शन प्राप्त इन सभी को हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनुमर भूमि कल्पतरु जामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, प्रतिग्रामा अस आनंद अस अचरज। प्रत्येक गांव में ऐसा ही आनंद और ऐसा ही आश्चर्य प्राप्त हो रहा है। जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा, जनु मानो मरुभूमि में कल्पतरु जामा, कल्प वृक्ष जम गए हो। मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम गए हो। गांव गांव अस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा, इस प्रसंग का उपक्रम है। देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई, देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। यहाँ उपसंहार लगा। सभी गांवों में ऐसा ही आनंद और ऐसा ही आश्चर्य सबको हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो मरुभूमि में, मरुस्थल में, मारवाड़ में कल्प वृक्ष जम गया हो। वह मरुभूमि जहाँ की साधारण वृक्ष ही नहीं होता है, साधारण वृक्ष नहीं हो पाता है, और वहाँ कल्प वृक्ष जम जाए, वो भी देवलोक वाला कल्प वृक्ष, तो फिर उस भूमि का क्या कहना है। जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, हम ही अगमयति दरस तुम्हारा, जनु मरुधरणी देव धुनि धारा। हम ही अगमयति दरस तुम्हारा। तो मरुभूमि वह भूमि है, राजस्थान के वह क्षेत्र है जिसको मरुभूमि कहते हैं, जहाँ खेती नहीं होती, जहाँ कोई पौधे नहीं होते। मरु मारव महिदेव गवासा, मरुस्थल जैसा नाम वैसा गुण भी इसमें, मरुस्थल है, मरुभूमि है, पानी की कमी है वहाँ। और वहाँ कल्प वृक्ष जम जाए तो फिर क्या कहना है उस भूमि का, और वहाँ के रहने वाले लोगों का जो सौभाग्य होगा उसको क्या कहा, कौन कह सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयऊ,
विधिवश सुलभ प्रयाग। भरत दरस देखत खुलेऊ मग लोगन कर भाग। भरत दरस देखत, श्री भरत लाल जी के दरस माने स्वरूप, दरस माने स्वरूप, देखत माने दर्शन करते ही। श्री भरत लाल जी के स्वरूप को देखते ही मग लोगन कर भाग खुलेऊ। मग लोगन माने मगवासियों के भाग्य खुल गए, मार्गवासियों के भाग्य खुल गए। गोस्वामी जी कहते हैं जनु सिंघल वासिन भयऊ विधि बस सुलभ प्रयाग। जनु मानो सिंघल द्वीप वासियों के लिए विधि बस माने दैव योग बस, विधाता की कृपा से प्रयाग सुलभ हो गया हो, उनको प्रयाग प्राप्त हो गए हो। श्री भरतलाल जी के दर्शन इन लोगों के लिए वैसा ही हैं। कैसा? जैसा कि मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम जाए और सिंघल द्वीपवासियों को तीर्थराज प्रयाग सुगम हो जाए, सुलभ हो जाए, वैसा ही है। भरत दरस देखत खुलेऊ मग लोगन कर भाग। जनु सिंघल वासिन भयऊ विधि बस सुलभ प्रयाग। दरस का अर्थ स्वरूप यहाँ होगा नयनन संत दरस नहीं देखा, क्योंकि देखत क्रिया स्पष्ट है, इसलिए दरस माने स्वरूप। जैसे कि नयनन संत दरस नहीं देखा, मार्गवासियों के भाग खुल गए, अर्थात मानो इनके भाग्य बंद थे, अब भाग खुल गए। जैसे जिस कमरे में मणि रखी गई हो, कमरा के दरवाज़ा बंद हो और द्वार खुल जाए, फिर क्या कहना है, वैसे मानो इनके भाग्य के द्वार खुल गए। संत के दर्शन से भाग्य खुल जाते हैं। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। मानो सिंघल द्वीप वासियों को प्रयाग सुलभ हो गए। संत समाज तीर्थराज प्रयाग के प्रतीक हैं। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। अतएव गोस्वामी जी ने कहा जनु सिंघल वासिन भयऊ विधि व सुलभ प्रयाग। सिंघल द्वीप यह रामेश्वरम से ठीक दक्षिण समुद्र में ही यह एक सिंघल द्वीप है। महाभारत में श्रीमद् भागवत जी में इन सब का स्पष्ट वर्णन है। यहाँ के लोग बहुत काले होते हैं। तो सिंघल द्वीप, एक बार इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि भाई जो वर्तमान में लंका है, क्या यह वही लंका है? और जब वही लंका है तो फिर रामायण में यह लिखा है कि विभीषण जी अभी भी जिंदा हैं, तो फिर विभीषण जी क्यों नहीं है? तो संतों ने इस संदर्भ में ये कहा कि जिसको लंका कहते हैं, भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में, कि वह सिलोन है और संभवतः उसी को सिंघल द्वीप भी कहा जाता है। सिलोन
उसी को वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है। श्री भक्तमाल जी की कथा में स्पष्ट बात कही जा रही है कि वह दिव्य द्वारिका समुद्र के गोद में है। भाग्यशाली भक्तजन वहाँ पहुँचे हैं। और वह लंका जो सोने की लंका है वो भी समुद्र के अंदर है, जहाँ पर कि भक्तजन पहुँचे हैं। और कल भी एक कथा आपको सुनाई गई थी भक्तमाल जी से। तो श्री विभीषण जी वहाँ रहते हैं। और रामायण की कथा यह भी कहती है कि विभीषण जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करके पुल इसलिए तुड़वा दिया। कहा, प्रभु आपका आदेश प्राप्त हुआ है, करव कलप भरि राज तुम, एक कलप तक राज करते रहना, यहीं रहना। और प्रभु कलप बड़ा लंबा समय है। युग परिवर्तन होने से लोगों के विचार में परिवर्तन होता है और फिर तमाम तरह के लोग आते जाते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो यदि पुल बना ले, साधक भक्त लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं। भीड़ की आवश्यकता नहीं, भीड़ होने से भजन छूटता है, भजन में बाधा आती है। अब लोग आ गए, मिलने के लिए आ गए, उनसे मिलो। अब उनसे कह सकते नहीं हो कि जाओ, अब अपना भजन छूटता है। और ये तो भजन की बात है, भजन विक्षेप होगा ही। दूसरी बात यह है कि तमाम तरह के ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे चलो लंका को कब्जा कर लो। तो बड़ी समस्या बनी रहेगी, हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रह जाएंगे, माला छोड़ करके इसी लड़ाई झगड़ा में पड़े रहेंगे। प्रभु ने कहा ठीक है, पुल तोड़ दिए उसी समय में। तो वह लंका समुद्र के गर्भ में है और ऐसी जगह है जहाँ की सामान्य जन पहुँच ही नहीं सकते। तो वैसे ही यहाँ पर जो चर्चा है सिंघल द्वीप, संभवतः यही उसी सिलोन को सिंघल द्वीप कहा गया है और उसी को वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं। तो जनु सिंघल बासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। जनु सिंघल बासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। विधिवश माने दैव योगवश, प्रयाग सुलभ हो गए हो। जो प्रयाग भारत की भूमि में और प्रदेश के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में यह तीर्थ क्षेत्र है जो सभी तीर्थों के राजा हैं। जिस सिंघल द्वीपवासियों को एक तीर्थ प्राप्त होना असंभव है, कठिन है, और उसको तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग प्राप्त हो जाए, सुलभ हो जाए, तो उनके भाग्य को क्या कहना है। वैसे ही इन लोगों के लिए एक सामान्य संत का दर्शन प्राप्त होना कठिन था और महान भागवत श्री भरतलाल जी का दर्शन प्राप्त हो जाना, यह तो इनके सौभाग्य के संदर्भ में जो कुछ कहा जाएगा सब थोड़ा होगा। इनके सौभाग्य को क्या कहना है। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। निज गुण सहित माने अपने गुण के सहित। श्री राम जी के गुण गाथा माने गुण कथा को, अपने गुण के सहित श्री राम जी की गुण कथा को सुनत रघुनाथा सुमिरत जाहि, सुनते हुए और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए श्री भरतलाल जी चले जा रहे हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। अपने गुण के सहित श्री रघुनाथ जी की गुण कथा को सुन रहे हैं और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए श्री भरतलाल जी महाराज चल रहे हैं। प्रश्न ये उठता है
कि अपने गुण सुनने में तो संकोच होना चाहिए, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि। फिर श्री भरतलाल जी सुन रहे हैं और संकोच भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि श्री भरतलाल जी अपने गुण में श्री रघुनाथ जी की कृपा को प्रधान रूप से सुन रहे हैं। अपने गुण में श्री रघुनाथ जी की कृपा को सुन रहे हैं। श्री भरतलाल जी पहले मन में सोचते थे कि मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण इतना बड़ा उत्पात हुआ है, विनाश हुआ है, तो मेरे प्रति श्री रघुनाथ जी का भाव अच्छा नहीं होगा, श्री रघुनाथ जी मुझसे नाराज होंगे, रुष्ट होंगे। लेकिन जब लोग प्रशंसा करते हैं और श्री राम जी से जोड़ करके, तब श्री भरतलाल जी सोचते हैं कि अवश्य मेरे ऊपर श्री रघुनाथ जी की कृपा है, इसीलिए ये लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भक्तों को ऐसा हमेशा विचार रहना चाहिए कि यदि मेरे बारे में कोई कुछ प्रशंसात्मक बात कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हो प्रशंसात्मक बात, तो वहाँ पर ये सोच लेना चाहिए कि ये मेरा गुण नहीं है, तो ये रघुनाथ जी की कृपा है कि उनको अच्छी दृष्टि दिए हैं, इसलिए मुझ में उनको अच्छाई दिख रही है, बाकी मुझ में कोई अच्छाई है नहीं। ये भाव हमेशा होना चाहिए। प्रस्तुत प्रसंग का विषय भी यही है कि कही सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जही विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी, चलत पयादे खात फल पिता दिन तजिराज। इसमें दोनों की बातें यहाँ स्पष्ट है। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा निज गुण सहित राम गुण गाथा। तो श्री भरतलाल जी महाराज अपने गुण की प्रशंसा में अपने में गुण नहीं मानते हैं, अपने में उस अच्छाई को नहीं मानते हैं, बल्कि ऐसा समझते हैं कि श्री रघुनाथ जी की असीम अनुकंपा है इस दास के ऊपर। जो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको मेरी अच्छाई दिख रही है, ये उनकी कृपा से है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कवितावली में उत्तरकांड 60 पद में, हाँ तो सदा खर को असवार। क्या बढ़िया पुनीत विचार की शिक्षा। हाँ तो सदा खर को असवार, तिहारो नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो हमेशा गधा पर बैठने वाला हूँ, मैं अपनी करनी से हमेशा गधा पर बैठने वाला हूँ। लेकिन आपके नाम ने तो मुझे हाथी पर बैठा दिया। अर्थात कभी भी किसी के द्वारा अपनी प्रशंसा सुन करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रशंसा के योग्य हो गए हैं, इसलिए हमारी प्रशंसा लोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, यदि ठाकुर जी की कृपा नहीं मान रहे हैं, यदि हम आप ठाकुर जी कृपा नहीं मान रहे हैं, तो जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं वही लोग कल बुराई भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब रघुनाथ जी की कृपा को हम मानते रहेंगे तो ये सत्य है कि हमारे मन में प्रशंसा सुन करके बहुत खुशी नहीं होगी और निंदा सुन करके उद्वेग नहीं होगा। ठाकुर जी की इच्छा जैसी। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। ऐसा नहीं कि प्रशंसा सुन लिए बहुत खुश होगा, अरे वाह हम वो है वैसा, इसलिए हमारी प्रशंसा वाहवाही हो रही है। अब जब ऐसी बात आएगी तो जब निंदा सुनेंगे तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन जब हमें मानते हैं कि रघुनाथ जी कृपा, उन्होंने कृपा की है। एक दो और उदाहरण आप सुन लीजिए। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना।
यों सुधारी सन्मान जन किए साधु सिर मोर को कृपालु बिनु पाली हैं बिरुदावली बरजोर। यों सुधारी सन्मानी जन, यों सुधारी क्यों? ज्यों एक मनुष्य तोते को पाठ पढ़ा करके और उसको प्रशंसा का पात्र बना देता है, एक नट, एक मदारी बानर को गुण कला सिखा करके प्रशंसा के पात्र बना देता है, वैसे ही रघुनाथ जी अपने जन को, अपने भक्त को सुधार करके, ध्यान दीजिएगा, मोरी सुधार ही सो सब भांति, सुधार करके। और यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है कि सुधारते हैं प्रभु अपने जन को, अपने दास को, अपने से सुधारते हैं, अपने भक्तों द्वारा भी सुधरवा देते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलित दुख दोष विमन जस दे ही। तो और जानते हैं आप, ये साधु साई भाषा है सुधारना। भैया साग सुधार देना, तो सुधारने का मतलब बढ़िया बना देने का मतलब है, संवारना, अच्छा बनाना, गुण भर देना। तो भक्त ऐसा मानते हैं कि जैसे एक मदारी बंदर में गुण भर देता है, एक मनुष्य पाठ तोते को पढ़ा करके उसको गुणवान बना देता है, वैसे ठाकुर जी अपना गुण दे करके अपने भक्त को सुधार देते हैं। भक्त जब निर्मल होता है, भक्त जब निर्मल होता है तो ठाकुर जी के गुण उनमें आ जाते हैं और फिर लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। जैसे शीशा साफ हो, उसमें चेहरा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसमें शीशे की विशेषता नहीं है, चेहरे की विशेषता है। तो निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। सुन रहे हैं और श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि वाह भैया भायप भगति भरत आचरणो, और कहत सुनत दुख दोषन हरनो। तो श्री भरतलाल जी कहते सिया राम सीताराम सीताराम। रघुनाथ जी कितने कृपालु हैं बताइए, इन लोगों कितनी अच्छी दृष्टि दे दी है। तीरथ मुनि आश्रम सुरधाम निरखी निमज्जहि करहि प्रणाम। तीरथ मुनि आश्रम सुरधाम निरखी निमज्जहि करहि प्रणाम। तीरथ, तीर्थ स्थल, मुनि आश्रम, सुरधामा माने देवालय, निरखी माने देख करके, निमज्जहि माने स्नान करते हैं और प्रणाम करते हैं। तीर्थ स्थल को देखते हैं, स्नान करते हैं। मुनि आश्रम देवालय को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु बिलोकत मन अभिरामा। इस प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं। तो तीर्थों में स्नान करके, मुनि आश्रम और देवी देवताओं को प्रणाम करके मन ही मन गहि बर ये हो सिए राम पद पदुम सने हो। मन ही मन मांग ही बर ये हो। भक्ति मार्ग में
कर्म सब कर सकते हैं, लेकिन फल एक ही होना चाहिए। कर्म करने में दोष नहीं है, फल चाहने में दोष है। इसलिए भक्ति में भाव प्रधान है। भाव बस से भगवान। भक्ति मार्ग में आप सभी की पूजा करिए, सबको वंदन कीजिए, लेकिन सबसे एक ही फल मांगिए। सब करी मांग ही एक फल, सब करी मांग ही एक फल। राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। मन ही मन मांग ही बर येहु। भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं, पिपील का मार्ग, विहंगम मार्ग। पिपील का मार्ग वह है कि जिसमें भूमि पर चलना पड़ता है, भूमि से जुड़ करके चलना पड़ता है। और विहंगम मार्ग वह है जो आकाश से जुड़ करके चलना पड़ता है। भूमि से जुड़ करके चलने का मतलब ये हुआ कि भूमि से संबंधित जो है सबको वंदन प्रणाम करते हुए, सबसे आशीर्वाद लेते हुए चलिए। और आकाश से जुड़कर चलने का मतलब यह है कि ऊपर ऊपर ही चले गए, पहुंच गए गंतव्य स्थान पर ध्यान रहे, विहंगम मार्ग की योग्यता होनी चाहिए। विहंगम मार्ग पर चलने की योग्यता होनी चाहिए। वो पर हो वा वह जहाज हो, तभी विहंगम मार्ग को अपनाया जा सकता है। और पिपील का मार्ग तो चाहे जैसे भी हैं, हम धीरे धीरे भूमि पर चल सकते हैं। अर्थात जिनको भगवान से सीधा संपर्क है, भगवान की कृपा उन पर अतिशय है, जो भगवदीय हैं, वह तो कहीं से भगवान के पास सीधे पहुंच सकते हैं। किन्हीं के सहयोग की आवश्यकता उनको नहीं है। लेकिन जो पिपील का मार्ग वाले, उन्हें तो सबका सहयोग चाहिए। सबको प्रणाम करते, भैया प्रणाम, भैया दंडवत, क्या चाहिए भैया, कृपा करो भैया श्री राम जी मिल जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर विचार है, आगे बढ़ो, अवश्य श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों के मनोरथ अवश्य पूरा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। तो भक्ति में कर्म प्रधान नहीं, भाव प्रधान है। कर्म जो चाहे करो, मतलब सभी देवी देवता को पूजा वंदना कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन फल एक ही होना चाहिए। मांग मन ही मन मांग ही बर ये हो, सिय राम पद पद्म सने हो। और पिपील का मार्ग, विहंगम मार्ग की बात आई तो एक बात और स्पष्ट कर दूं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अयोध्या जी के संतों के मत में 12 ग्रंथ बनाए हैं, 12 ग्रंथ। और इन 12 ग्रंथ में 6 जो है पिपील का मार्ग वालों के लिए हैं और 6 विहंगम मार्ग वालों के लिए हैं। पिपील का मार्ग वालों के लिए 6 ग्रंथ वह हैं जिनमें गौरी गणेश की वंदना आदि करते हुए, गौरी गणेश सूर्य भगवान नारायण देवी देवता सबकी वंदना करते हुए भगवान की कथा गोस्वामी जी ने गाई है। वह पिपील का मार्ग प्रधान ग्रंथ है। और जिनमें किसी की वंदना प्रणाम नहीं, सीधे श्री रघुनाथ जी का गुण वर्णन करना शुरू किया गोस्वामी जी ने, वह विहंगम मार्ग के लिए ग्रंथ है। यह स्पष्ट है। मन ही मन मांग ही बर ये हो, सिय राम पद सहज पद्म सने हो। सबसे मन ही मन कहते, सुनिए प्रणाम, आप कृपा कर दीजिए रघुनाथ जी हमें प्राप्त हो जाएं। आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपको प्रणाम, आपको भी प्रणाम, कृपा कर दीजिए श्री सीताराम जी के चरणों में हमें प्रेम प्राप्त हो जाए। क्या सुंदर भक्ति प्राप्ति का एक सुंदर उपाय है। और ये शिक्षा तो संतों से ही मिलती है। मिलहि की रात कोल बनवासे, वैखानस बटु
जति उदासी मिलहि की रात कोल वनवासी वैखानस बटु जति उदासी। किरात कोल वनवासी, वैखानस माने वानप्रस्थ, बटु माने ब्रह्मचारी, जति और उदासी मिलते हैं। रास्ते में सब मिलते हैं। प्रधान रूप से कोल किरात मिलते हैं, वनवासी वन में रहने वाले, वानप्रस्थ आश्रम वाले मिलते हैं, ब्रह्मचारी मिलते हैं, जति उदासी। जति उदासी नाम दो है, कर्म इनका एक ही है। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञानरत मुनि सन्यासी। सन्यास आश्रम वाले को ही कहा जाता है जति उदासी। जति माने सन्यासी, उदासी। और वर्तमान में यदि हम लोग समझते हैं तो क्या कहते हैं? उदासी। उदासी एक संप्रदाय हैं, उदासी हो गए वे। और सन्यासी वे जो गिरवे कपड़े वाले हैं, सब वगैरह वे सन्यासी, ऐसा समझते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, सन्यास आश्रम है, चाहे वो जो कपड़े पहनते हो, चाहे जिनकी उपासना करते हो, यदि वह घर परिवार के मोह ममता से मुक्त हो करके, घर परिवार छोड़ करके और कहीं अकेले एकांत में वास करते हो, वे सन्यासी हैं। वही उदासी हैं जो परिवार से उदासीन रहते हैं, गांव समाज से उदासीन रहते हैं, सदा रहि अपना पौ दुराए। ऐसे तो ये जो लोग मिलते हैं, श्री भरतलाल जी उनसे करी प्रणाम, पूछहि जेहि तेहि करी प्रणाम, पूछहि जेहि तेहि केहि बन राम, लखन वैदेही करी प्रणाम, पूछहि जेहि तेहि। जेहि तेहि करी प्रणाम पूछहि, करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि। जेहि तेहि माने जिस तिससे, करी प्रणाम माने प्रणाम करके पूछते हैं। केहि बन राम लखन वैदेही, राम लखन वैदेही केहि बन। श्री राम लक्ष्मण वैदेही किस वन में है? अच्छा, पूछने की तरीका भी सीखिए। इतना प्रेम से पूछने पर वह व्यक्ति ठहर करके अवश्य चर्चा करेंगे, जो कुछ जानते होंगे अवश्य बताएंगे। ऐसा न पूछो कि बताने वाले का यदि कुछ बन भी हो तो टाल दे, अरे इसे बात करना बेकार है, चलो। पूछने में भी सरसता, विनम्रता होनी चाहिए। करी प्रणाम, पहले प्रणाम, प्रणाम भैया, नमस्कार, जय सिया राम भैया। फिर पूछिए, अवश्य बोलेंगे। श्री भरतलाल जी महाराज प्रणाम करके जिस तेज से पूछते हैं कि श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी किस वन में है भैया? आप वन में विचरण करते हो, वानप्रस्थ आश्रम वाले हो, आप ब्रह्मचारी हो, विचरण करते हो जंगल में, आप सन्यासी उदासी हो, आप कोल की रात हो, भैया श्री राम जी को आपने देखा है? हमारे श्री रघुनाथ जी, हमारे प्राणनाथ किस वन में है? ते प्रभु समाचार सब कहि, भरत ही देखी जन्म फल लहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, ते माने वे प्रभु श्री रामभद्र जी के सब समाचार कहते हैं। और भरत ही देखी
श्री भरतलाल जी को दर्शन करके जन्म फल लही, जन्म फल पा जाते हैं। जैसे श्री भरतलाल जी पूछते हैं वैसे वे कहते हैं, हाँ महाराज, चित्रकूट में कामदगिरी के पास पयस्वनी मंदाकिनी संगम जहाँ है उसी पास में श्री रघुनाथ जी वहीं निवास करते हैं। ऐसा हाँ, ते प्रभु समाचार सब कहें। गीतावली अयोध्या कांड 68 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बूझत चित्रकूट कहाँ जही ते ही मुनि बालकनि बतायो। चित्रकूट पूछ रहे हैं कि भैया चित्रकूट कहाँ है। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी के बारे में पूछते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हमने दर्शन किया है, और फिर वे श्री भरतलाल जी को दर्शन करके अपने जन्म को सुफल मानते हैं। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तज धाई, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। जन्म फल प्राप्त कर लेते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। जे जन कहीं कुशल हम देखे। जिन्होंने ये कहा कि हमने अमुक जगह दर्शन किया है, श्री रघुनाथ जी कुशल से हैं, जे जन कहीं हम कुशल देखे, कुशल पूर्वक देखें, तो श्री भरतलाल जी ते प्रिय। श्री भरतलाल जी को ते माने हुए प्रिय लगने लगते हैं। कैसे? राम लखन सम लेखे, श्री राम लक्ष्मण जी के समान लेखे माने समझ लेते हैं, वे प्रिय हो जाते हैं। ते प्रिय कैसे? तो राम लखन सम लेखे माने समझ करके। ये भगवत प्रेमी का ये पहचान है, प्रेमी जनों का ये पहचान है। प्रेमी जन उनसे बड़े प्रभावित होते हैं जो उनके प्रियतम को दर्शन करके आते हो। भैया, आपने इन आँखों से मेरे प्रियतम को देखा है? हाँ। अरे वाह। भैया कहो कुशल दो बारे, और तुमनी के निज नयन निहारे। श्री भरतलाल जी महाराज महान प्रेमी है। कनक बिंदु दो चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। रघुवर वर्ण बिलोकी बर बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज। इन्होंने श्री राम जी को दर्शन किया है। आह जय हो। ते प्रिय राम लखन सम लेखे, वे प्यारे लगने लगते हैं, श्री राम लखन जी के समान उनको समझ लेते हैं। श्री कृष्ण गीतावली 49 पद में गोपी कहती हैं, कही है भली बात सबके मनमानी, कही है भली बात सबके मनमानी। प्रिय सम प्रिय स्नेह भाजन सखी, प्रीति रीति जग जानी। हमारे प्रिय के स्नेही प्रिय के समान ही है हमारे लिए। सम का मतलब बराबर से नहीं होता, उनके समान हमने समझा। सम का अर्थ बिल्कुल बराबर से नहीं होता। जैसे दुविधमय अंदर नील नला अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलराशि, एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। तो इस सम का मतलब बिल्कुल बराबर से नहीं। यह बल्ब सूर्य के समान जलता है तो इसका मतलब बिल्कुल बराबर से अर्थ नहीं है। वे प्यारे लगते हैं श्री राम लक्ष्मण जी के समान, इतना ही कह सकते हैं। यही विधि बोझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास
कहानी। यही विधि सुबानी सबहि बूझत, यही विधि सबहि सुबानी बूझत। यही विधि इसी प्रकार से सभी से सुंदर वाणी से पूछ रहे हैं और श्री राम वनवास की कथा सुन रहे हैं। जो मिल जाए उनसे प्रणाम करके श्री राम की कुशलता पूछते हैं और उनसे श्री राम जी के वनवास की कथा पूछते हैं। तेहि बासर बसे प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। भरत सरिस सब साथ। तेहि बासर माने उस दिन वहीं पास में निवास करके और प्रातः काल श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए चल दिए। सब साथ वाले को भरत सरिस, श्री भरतलाल जी के समान ही सब साथ वाले को श्री राम दर्शन की अतिशय लालसा है। गोस्वामी जी इस प्रकार से प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।